मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग सीख रहे थे आत्मिक लड़ाई से संबंधित पवित्रता के, धार्मिकता की झिलम को, और उसमें हम पवित्रता के विषय में हम लोग सीख रहे थे कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार चाहता है कि हम किस प्रकार से हम पवित्रता में हम बढ़ें। और जब हम लोग देख रहे थे तो हम इस बात को समझने के लिए कि हम सब परमेश्वर के वचन को जब मनन करते हैं, हमें मालूम चलता है जब सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, एक पाप में अंधकार की स्थिति में है, एक ऐसे समय में हम उनके पाप में संसार में रहकर भी पाप का हम पर कोई दाव ना चले, पाप हमारे जीवन में राज्य ना करे और पवित्रताई में हम जीवन बिताएं, उस बात को हम लोग परमेश्वर के वचन से मनन करते हुए बढ़ेंगे। आपको मालूम है कई जगहों में लोग क्या करते हैं, मॉन्क या गुरु लोग जो अपने शिष्य बनाते हैं, अगर आपने देखा होगा तो विशेष रूप से आप साधु लोगों को जानते होंगे कि जो भी साधु बनते हैं उनका उनका एक लक्ष्य क्या होता है कि हमें पवित्र जीवन बिताना है। तो पवित्र जीवन बिताने के लिए वो लोग क्या सोचते हैं कि सबसे बेहतर रहेगा कि हम संसार से अलग हो जाते हैं और एक ऐसी जगह में हम लोग रहेंगे जहाँ पर दुनियादारी से हम बिल्कुल ही अलग हैं और बिल्कुल एक धार्मिक वातावरण में हम लोग रहेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे, कितनी जगह है जहाँ पर, कितने आश्रम हैं जहाँ पर लोग क्या करते हैं, दुनियादारी और बाकी सब चीज़ों को छोड़कर संन्यास लेकर वहाँ पर आकर रहने लगते हैं। और उनका सोच क्या है कि अगर हम पाप में संसार के लोगों के साथ अगर हम जुड़कर नहीं रहेंगे, अगर हम उनसे अलग रहेंगे तो हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं। उनका सोच है कि अगर हम दुनिया के लोगों से, बाहर के लोगों से हम जितना, जो पाप करने वाले संसार से हम जितना संपर्क में आएंगे, उतना ज़्यादा पवित्रताई में जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए संसार में ऐसे कई लोगों की सोच है कि अगर आपको पवित्रता में जीवन बिताना है तो आप संन्यास ले लो, तभी आप पवित्रता में जीवन बिता सकते हो। तो आप जब हम ये बात, कई बार ऐसी सोच मसीह जगत में, परमेश्वर के लोगों के बीच में भी आ जाती है कि अगर आपने पवित्रता में जीवन बिताना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ना बिगड़े, तो सबसे बड़ी बात है बच्चों को बाहर के लोगों से मिलने ही मत दो। हाँ, फिर सोचते हैं कि बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में भेजो, है ना, ईसाई स्कूलों में भेजो, तो वहाँ पर पाप में गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। हाँ, एक तरीके से जब हम देखते हैं इसके लाभ तो हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम इसके बारे में देखते हैं तो हम चाहे कितना सा भी, कितना अच्छा माहौल देने का भी हम प्रयास करें, उस वो चीज़ हमें प्रोत्साहित तो करती है, लेकिन एक व्यक्ति का अंदर से जो बात आती है, अंदर जो पाप में स्वभाव है, हम इसे नहीं बदल सकते। तो इसलिए यहाँ पर जब हम देखते हैं पुराने नियम में, जब परमेश्वर इज़राइलियों को बोलता था कि कनानी लोगों से अलग रहो, अलगदाई बनाए रखो, ताकि ऐसा ना हो कि वो तुम्हें अपने पराये देवताओं की ओर खींच लेकर चले जाए। तो ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी, और जब हम दुनिया की सोच को भी देखते हैं, एक अलगदाई है, संसार में भी रहना है और अलगदाई को भी बनाए रखना है, संसार में भी रहना है, पवित्रता को बनाए रखना है। क्या एक विश्वासी को दुनिया से संन्यास लेना पड़ेगा पवित्र जीवन बिताने के लिए, या इस दुनिया में रहकर भी वो पवित्र जीवन बिता सकता है? क्योंकि कई बार हमारी सोच रहती है कि हाँ, पवित्रताई में केवल वही बढ़ सकते हैं जो क्या करेंगे, जो पास्टर बन जाएं या पूरे टाइम जो सेवा में रहते हैं ना, वही लोग पवित्रताई में जीवन बिता सकते हैं। एक आम आम विश्वासी पवित्रताई में जीवन नहीं बिता सकता। नहीं तो अगर पवित्रता में जीवन बिताना है तो संन्यास लेना पड़ेगा। हम लोग पापी लोगों के साथ रहकर हम कैसे पवित्रताई में जीवन बिताएं? आप समझना, क्रिश्चियन स्कूल में आप बच्चों को भेज दो, आप
हर बुरे कामों से बचाने की कितनी भी कोशिश करो, लेकिन एक बात तो है, अगर मैं स्कूटी को गाड़ी के गैराज में रख दूंगा तो वो कार नहीं बन जाएगा, तब भी वो स्कूटी ही रहेगा। उसी प्रकार मैं पवित्रता की गारंटी एक अच्छे माहौल के द्वारा मैं कभी नहीं दे सकता। एक अच्छा माहौल प्रोत्साहन दे सकता है, लेकिन कभी भी गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए दो एक्सट्रीम लेवल आ जाते हैं। पहला एक्सट्रीम लेवल है आपको संन्यास लेना है। दूसरा है, कई लोगों की सोच क्या है कि अगर आपको प्रभु के लिए लोगों को विश्वास में लेकर आना है तो आपको उनके जैसा बनना पड़ेगा। उनके जैसा बनने का मतलब है, अगर आप एक शराबी को विश्वास में लेकर आना चाहते हो तो आपको थोड़ी बहुत पी लेनी चाहिए, तभी आप उसके संग रह पाओगे, तभी आप बोल सकोगे कि हाँ, आप वो आपको समझता है और आप उसको समझते हो, तभी आप उसको उस हालत से निकाल के लेकर आ सकते हो। मतलब कई बार लोग वचन का ही आयतों को लेकर बोलने लग जाते हैं कि देखो पौलुस भी बोलता है मैं सबके लिए सब कुछ बना। इसका मतलब है कि हम ना दुनिया के लोगों को प्रभु में लाने के लिए हम सब कुछ बन जाएंगे। हम अन्य जाति से शादी कर लेंगे, और अच्छा है अन्य जाति से शादी करना, ताकि उनको हम विश्वास में लेकर आ जाएंगे। हाँ, वो भी हमारे द्वारा विश्वास में आ जाएंगे। ऐसी बहुत सारे सोच कलीसिया में भी चल रही है। तो ऐसे समय में हम कहाँ से संतुलन बनाएं? एक सोच बोलता है कि अगर पवित्र जीवन बिताना है, पूरा सन्यासी बन जाओ, सबसे अलग हो जाओ। वहीं दूसरी सोच क्या बताती है कि अगर आपने स्वर्ग जाना है, परमेश्वर के साथ चलना है, तो आपने क्या करना होगा, आप परमेश्वर के लोगों को औरों को भी विश्वास में अगर लेकर आना है तो आप बाकियों के समान बन जाएं। आप बाकियों के समान बनकर उनको क्या करके लेकर आओ, विश्वास में लेकर आओ। ऐसे कई दो विचारधाराओं के बीच में एक विश्वासी के सामने है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे सन्यासी बनना पड़ेगा पवित्र बनने के लिए, या मुझे अन्य जाति लोगों के समान बनना पड़ेगा, उनके समान फैशन करना पड़ेगा, उनके समान किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उनके समान टीवी देखना पड़ेगा, उनके जैसा मुझे अपना करना पड़ेगा ताकि मैं उनको प्रभु में लेकर आऊं, या मुझे क्या करना पड़ेगा। इसलिए वचन में जब हम इसके बारे में जब पढ़ते हैं, अलगदाई के विषय में, प्रभु यीशु मसीह एक सबसे अच्छा एक उदाहरण, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को हम वचन में पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 17:16, यूहन्ना 17:16 हम लोग उसको देख लेते हैं। यहां पे लिखा है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं। यीशु मसीह की प्रार्थना अगर आप देखेंगे, पिता अपने चेलों के लिए जब प्रार्थना कर रहा है, यहाँ पे साफ साफ बोला, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं हैं। लेकिन आप यीशु मसीह को देखेंगे, बेशक प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना कर रहा है संसार का नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह को लोगों से कोई मतलब ही नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का एक अलगदाई का उदाहरण हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण रहेगा। आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह लोगों से बराबर उनके साथ मिलता था, उनके साथ खाता पीता था। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो प्रभु यीशु मसीह हर लोगों के जीवन के सभी बातों पर ध्यान देता था, ना केवल आत्मिक पहलू, उनके शारीरिक, प्राणिक और आत्मिक, भावनात्मक भी, सारे पहलू पर प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ ध्यान देता था, लोगों के जीवन में ध्यान देता था। उदाहरण के लिए आप जब देखेंगे मत्ती 9:35 और 36, हम परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं, मत्ती 9:35 और 36, यहाँ पे लिखा है, यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। यीशु मसीह का जीवन हमारे सामने एक नमूना है कि एक विश्वासी को कैसा होना चाहिए। यीशु मसीह जब देख रहा है तो यीशु मसीह ऐसा जीवन नहीं बिता रहा कि हाँ, मैं आ गया हूँ प्रचार करने के लिए, 1 घंटे का प्रचार करने के लिए, सब बैठ जाओ, हाँ प्रचार कर दिया, ठीक है, जय मसीह की, अब मैं जा रहा हूँ, अगली मीटिंग वहाँ पर मुलाकात होगी। हाँ,
ऐसा यीशु मसीह का जीवन नहीं है। आप जब देखेंगे यीशु मसीह उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को, उनकी भावनात्मक आवश्यकताओं को, उनके जीवन के हर क्षेत्रों पर प्रभु ध्यान दे रहा है। बीमारों को चंगाई दे रहा है, भूखों को खिला रहा है, उन जो लोगों पर तरस खा रहा है। आप देखेंगे प्रभु यीशु के जीवन का तरीका, प्रभु किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है। हम विश्वासी कई बार, आपको मालूम है हमारे साथ क्या हो जाता है कि हम लोगों के पास जाते हैं वचन बताने के लिए, या ट्रैक्स लेकर या पर्चे लेकर हम जाते हैं लोगों को प्रभु के बारे में बताने, लेकिन हमें उस व्यक्ति के शारीरिक बात से कोई मतलब नहीं है, उसकी भावना, वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसकी मानसिक, उसकी किसी भी बातों से हमें कई बार मतलब ही नहीं होता। हम सिर्फ आते हैं, आप वचन सुन लीजिए, तो उसको समझ में आ जाता है ये व्यक्ति सच में मेरी चिंता नहीं करता, ये आया मेरा धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, इसको मेरी कदर नहीं है, ये सिर्फ मेरा धर्म परिवर्तन कराने के लिए आया है और कोई बात नहीं है, इसके इरादे मुझे समझ में आ रहे हैं। तो ऐसे कई बार अन्य जाति, बाकी लोग ठोकर खा जाते हैं। एक विश्वासी का जीवन, मेरे एक एक काम बाहर की दुनिया में लोगों के सामने कई बातों को रखता है। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह लोगों की हर बात में ध्यान देता था, तो लोगों के शारीरिक, मानसिक, आत्मिक हर क्षेत्र में ध्यान देता था। और इसके लिए एक सबसे अच्छा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने सामरी व्यक्ति का दिया कि जब एक यहूदी व्यक्ति जब जा रहा था तो चोरों ने, डाकुओं ने जब हमला किया, है ना, उसको बुरी तरह मार के अधमरे हालत में जब छोड़ के चले गए। कौन? याजक वहां से गया और उसको देखकर मुंह फेरता हुआ चला गया। लेवी वहां से गया, वो भी उसको देखकर मुंह फेरता हुआ चला गया। सामरी व्यक्ति आया, वो क्या किया? वो वहां पर रुक गया। उसने क्या किया? उसने उसकी मरहम पट्टी करी, उसको उठाया और उसको मदद करते हुए क्या किया, जगह पर उसको विश्राम की जगह पर लेकर गया, उसका इलाज करवाया, उसका देखभाल किया। तो कहने का मतलब क्या है? आपको मालूम है, हम दुनिया के सामने ना आत्मिक बातें रखना चाहते हैं, लेकिन दुनिया आत्मिक रूप से मरी है। वो आत्मिक बातों को तब तक नहीं समझेगी कि जब तक हम अपने जीवन और आचरण के द्वारा हम सचमुच दिखाएं कि हम उनसे प्रेम करते हैं और सचमुच हम उनके जीवन की हर क्षेत्र में उनकी चिंता करते हैं। अगर ये लेवी और ये याजक जो मुख फेर के चला गया, बाद में वचन आकर उसको बैठकर वचन बताए, वो बोलेगा जय मसीह की जी, आप जाइए, मुझे आपका प्रवचन सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों दिलचस्पी नहीं है? तुझे मेरा दुख नहीं दिखता, तुझे मेरी परिस्थिति नहीं दिखती, तू बस आकर अपना धर्म का प्रचार करने के लिए आया। और बहुत बार हम खुद, हमारा जीवन, हमारे खुद का नमूना कई बार लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाता है। कई बार विश्वासी की भी एक दूसरे की क्या नहीं करते, चिंता नहीं करते। सब अपने ही जीवन से संतुष्ट है, सबको सिर्फ अपना ही स्वार्थ सोचता है। इसे पौलुस फिलिपियों की कलीसिया में क्या बोलता है कि बहुत तेरे लोग तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं। हाँ, लेकिन मैं मसीह के लिए जीता हूं, मैं अपने लिए नहीं जीता। हाँ, बहुत तेरे तो केवल अपने लिए जीते हैं। तो दुनिया कई बार हमारे बातों से ज्यादा दुनिया हमारे कामों को देखती है, हमारे आचरण को देखती है। यीशु मसीह कैसे चला, हम कैसे चल रहे हैं। हाँ, क्या हम लोगों से जब मिलते हैं, क्या लोग सच में हमारे जीवन के हर एक बात को देख पा रहे हैं कि हमें सच में, हम जिनको प्रभु के बारे में बताना चाहते हैं, हम जिनके सामने प्रभु के गवाह बन रहे हैं, क्या सचमुच हमारे जीवन के द्वारा हम उनके दिखाते हैं, हम उनके शारीरिक बातों में हमें उनकी चिंता है, उनकी मानसिक, वो किस भावना से, किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हमें उनकी चिंता है और हमें उस बात की कदर है। हाँ, तो फिर जाकर बाद में जाकर आता है आत्मिक पहलू, जो कि वो बात जिसके लिए वो लोग तैयार होने लगते हैं। और यहां पर इसलिए हम परमेश्वर के वचन में जब हम इसके बारे में देखते हैं, आपको मालूम है सामरी व्यक्ति के बारे में जब प्रभु यीशु मसीह विशेष रूप से जब बोलता है,
तो आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, लूका 10 का 36 और 37। लूका 10 का 36 और 37। यहां पे लिखा है, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। यहां पर आप देखते हैं, आपको मालूम है, एक व्यवस्थापक यीशु से सवाल करने के लिए आया कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो वहां पर जब हम देखते हैं, यीशु जब बोलता है पड़ोसी से प्रेम रखने के विषय में जब बताता, तो वहां पर एक मुख्य बात प्रभु इसको बोलता है, तेरा उस व्यक्ति का पड़ोसी कौन, जिसने उस पर दया करी। आप देखेंगे यहूदी लोग विशेष रूप से सामरी लोगों से घृणा करते थे, नफरत करते थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो यीशु मसीह जानबूझकर इस व्यवस्थापक के सामने सामरी व्यक्ति को ऊपर उठा रहा और बाकियों को नीचा कर रहा। और जब इससे सवाल पूछ रहा है इस कहानी के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा, कि तू बता कि इसमें उसका पड़ोसी कौन हुआ। यहां पर आपको मालूम है, ये इतना सामरी व्यक्ति से नफरत करता है, बिल्कुल पसंद नहीं करता। आप देखना, ये नाम तक नहीं ले रहा कि सामरी व्यक्ति। ये सीधा क्या बोल रहा है, वही जिस पर उसने क्या किए, जिसने उस पर दया करी। तो कई बार आपको मालूम है, हमारा आचरण हम चाहते तो होते हैं, हमारी मंशा तो अच्छी होती है, कई बार हमारा आचरण ही लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाता, और वो कभी भी प्रभु के करीब इसी वजह से नहीं आ पाते। तो आगे जब हम इसके बारे में देखते हैं, यीशु में उस समय के जो यहूदी लोग थे, वो सामरिया से गुजरते नहीं थे, आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आदत को आप देखें कि जहाँ से यहूदी लोग गुजरना पसंद नहीं करते थे, फरीसी, रब्बी, है ना, जो कोई भी बड़े लोग, यहूदी लोग कोई भी सामरिया से जाना पसंद नहीं करते थे, यीशु वहीं से जा रहा, उन्हीं के पास जा रहा। कहने का मतलब क्या है, दुनिया मेरे आचरण को देख रही है। अगर मैं सच में चाहता हूं लोग प्रभु के करीब आए, मेरे स्वभाव को, मेरे आचरण को दुनिया देख रही है, और बहुत बारीकी से देख रही है। क्या मैं लोगों के दुख को, लोगों के दर्द को, लोगों की समस्याओं को, लोगों की बातों को मैं इग्नोर करने वालों में से हूं, या सच में मुझे मैं किसी के साथ भी, मैं किसी को भी तुच्छ नहीं समझता, बल्कि मुझे सच में एक एक की परवाह है। मैं जिनसे भी मिलता हूं, मुझे सच में उनकी परवाह है। आगे जब हम इसके बारे में जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तो कई बार आपको मालूम है, कलीसिया में कई बार जात के बारे में बात आ जाती है, कई बार ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, ऐसी कई बातें कलीसिया में भी आ जाती है कि आप देखेंगे कि अमीर लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, गरीबों को तुच्छ समझा जाता है, या उनसे मिलना भी पसंद नहीं करते। लेकिन आप यीशु मसीह के आचरण को जब देखते हैं, यीशु कभी भी अमीरों के पास नहीं गया। वचन में जब आप देखेंगे मत्ती 27 का 57 में, या मरकुस 10 का 17 से 22 में, अमीर लोग यीशु के पास आ रहे हैं, लेकिन यीशु गरीबों के पास जा रहा। आप देखें यीशु के काम करने का तरीका, अमीर यीशु के पास आ रहे हैं, लेकिन यीशु का टारगेट गरीब है। यीशु किस तरीके से अपना काम करने का तरीका कर रहा है, उसके काम करने का प्रणाली क्या है। फिर उसके बाद ये चेतावनी याकूब 1 अध्याय 27 में 2 का 1 में भी ये चेतावनी दी गई। कलीसिया में कई बार ये भेदभाव आ जाता है कि हम छोटों को, कई बार जो कुछ है नहीं, जो ऊंचे पोजीशन के नहीं है, या कुछ है नहीं, उनको हम तुच्छ समझ बैठते हैं, और जो बड़े हैं उनको हम ज़्यादा, उनकी क्या करते हैं, हम लोग कदर करते हैं। तो हमारा रहन सहन, हमारी बातचीत, हमारा एक एक काम दुनिया देखकर क्या समझ रही है, मैं प्रभु के सामने, वचन जैसे पौलुस बोलता है, तुम मसीह की जीवित पत्री हो। हमारा चाल चलन लोगों के सामने किस प्रकार का यीशु प्रस्तुत कर रहा, हम किस प्रकार के यीशु दूसरों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए वहां पर लिखा है, अगर किसी भी प्रकार से पक्षपात करते हैं तो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हम पाप करते हैं।
बहुत बार आपको मालूम है, अगर आप कलीसिया, पहली सदी की कलीसिया को भी जब देखते हैं तो प्रेरितों काम 10 का 9 से 33 में पहली सदी की कलीसिया भी अन्य जातियों को स्वीकार नहीं कर रही थी। वो भी क्या कर रहे थे, वो भी अन्य जातियों को बिल्कुल ही गिरा हुआ समझते थे। लेकिन वहां पर हम जब देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर पतरस को इस्तेमाल कर रहा है, दर्शन दे रहा है, उसके बाद कुरनेलियुस के पास भेज रहा है। कुरनेलियुस के पास भेजने के बाद जाकर पतरस क्या बोलता है, प्रेरितों काम 10 का 34-35 में जब हम पढ़ते हैं, उसको एक बार हम पढ़ लेंगे। प्रेरितों काम 10 का 34-35। यहां पे लिखा है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वो उससे भाता है। यहां पर हम देखेंगे कि कितने स्पष्टता से पतरस इस बात को समझने लगा कि हाँ, परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। फिर ये बात आप समझना, कितनी बार हमारा जो सोचने का ढंग है, हमारा जो रहने का ढंग है, कितनी बार वो बहुतों के लिए ठोकर का कारण बन जाता है। अब जैसे यीशु मसीह की प्रार्थना में हम देखते हैं, हमारी दिन भर की रोटी तू हमें दे। हमारी बोलने का मतलब सिर्फ मैं ही शामिल नहीं हूं। मेरी आवश्यकताओं की जब बात आती है, सिर्फ उसमें मैं ही शामिल नहीं हूं, मेरे साथ और भी कितने हैं। प्रभु, हम एक एक की आवश्यकताओं को तो पूरा करना, शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, हर बातों को तो पूरा करना। प्रतिदिन की आवश्यकता, जितना मैं अपने विषय में सोचता हूं उतना ही मैं दूसरे के विषय में भी क्या सोच रहा हूं। आप यीशु मसीह का अगला देखेंगे तो जानबूझकर प्रभु यीशु मसीह पापी लोग और चुंगी लेने वालों के साथ ज्यादा संपर्क में आता है, और जिनसे फरीसी लोग विशेष रूप से क्या करते थे। मैं यीशु मसीह के जीवन से हम लोग उस बातों को देखते हैं। मत्ती 9 का 10 हम पढ़ लेंगे। मत्ती 9 का 10, यहां पे लिखा है, जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने के लिए बैठे। आप देखें यहां पर, जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। आप सोचकर देखें, यीशु मसीह का जीवन संसार में है, पापी लोगों के बीच में है, लेकिन इसका जीवन कैसा है। यीशु पापी लोगों के बीच में रहकर भी पाप इसके जीवन में 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। पापी लोग पवित्रताई में यीशु जीवन बिता रहा है, और पवित्रताई में रहकर भी पापी लोग इसके पास आ रहे हैं, इसके साथ बैठकर खा पी रहे हैं। चुंगी लेने वाले लोग आप देखेंगे, जिन्हें पूरा यहूदी समाज, पूरा इज़राइल जिनसे घृणा करता है, वो लोग इनके साथ आकर बैठ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इनके साथ खा पी रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यीशु मसीह का जीवन कैसा है। कई बार हमारा जीवन ना एक फरीसी वाला जीवन हो जाता है। हम वचन सीखने लग जाते हैं, प्रभु में बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे कई बार अनजाने में हम फरीसी बन जाते हैं, अनजाने में हम लेवी या याजक बन जाते हैं। हम क्या करने लग जाते हैं, बाकी लोगों को इग्नोर करने लग जाते हैं कि हमें उनसे मतलब ही नहीं है। हाँ, और कभी वचन बताने का अवसर मिले तो हम क्या करेंगे, फिर हम आत्मा की बातों की गहराई पर हम चले जाते हैं। लेकिन उस सामने वाले व्यक्ति को साफ समझ में आ जाता है, ये व्यक्ति पाखंडी है। क्यों? इसको ना मेरे शारीरिक आवश्यकताओं की कभी पड़ी, इसको कभी मेरी मानसिक, मेरे भावना, मेरे जीवन की किसी बात की कभी पड़ी नहीं है, लेकिन आ गया ये मेरा क्या करने के लिए, मेरा धर्म परिवर्तन करने के लिए आ गया। तो हम खुद, हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा रहन सहन, हमारी बातचीत कई बार बहुत से लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाती है। आप मत्ती 9 का 12 भी जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह साफ साफ जब 11 में जब हम पढ़ते हैं, यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है। हाँ, क्यों ये अलगदाई का जीवन नहीं जी रहा। अलगदाई बोलने का मतलब आप सोचे, फरीसियों का अलगदाई का सोच क्या था, सन्यासी वाला जीवन, लोगों से कोई मतलब ही नहीं रखना। हाँ, लेकिन आप यीशु के जीवन को देखेंगे, यीशु इन्हीं लोगों के बीच में रह रहा, इन्हीं के साथ खा पी रहा,
लेकिन यीशु क्या जवाब दे रहा है? वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। यानी यहाँ पर साफ साफ यीशु अपने पॉइंट को, अपने आने के उद्देश्य को क्लियर करता है। 21 का 31 भी जब हम पढ़ लेते हैं, मत्ती 21 का 31, तो यहाँ पर यीशु साफ साफ बोलता है उसने इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी करी? उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। यहां पर साफ साफ यीशु बोलता है तुमसे पहले। यानी आपको मालूम है वेश्या और महसूल लेने वाले या जो पापी हैं उनको खुद एहसास है हम पापी हैं और मानते हैं, लेकिन ये फरीसी अपने आप को पवित्र दिखाकर, धर्मी दिखाकर ऐसा जीवन वो जीवन कि उनको अपनी कमियां दिखती नहीं है, उनको अपनी गलतियां दिखती नहीं है। वो दूसरों की गलतियां ढूंढते हुए फिरते हैं, दूसरों की कमियों को ढूंढते हुए फिरते हैं। तो यीशु साफ साफ बोलता है तुमसे पहले, तुम नहीं जाने वाले, तुमसे पहले ये लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो यीशु मसीह साफ साफ, आपको मालूम है यीशु ने कभी वचन में जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने कभी नहीं बोला पापियों को कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बात कभी नहीं बोला। अपने जीवन के द्वारा उनको दिखाया कि मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारी कदर है। उनके संग रहकर प्रमाणित किया। और आप देखेंगे उनके बीच में रहकर भी पवित्र जीवन उसने बिताया, उनके बीच में रहकर भी। यहां पर जब हम देखते हैं तो यहां पर हमें क्या बातें समझ में आती हैं परमेश्वर के वचन में। आप मत्ती 5 का 16 पढ़ लीजिएगा, मत्ती 5 का 16। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो बात बोलता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है हमें रहना इस संसार में ही है, हमें अन्य जाति और हर प्रकार के पाप में जीवन बिताने वाले लोगों के बीच में ही हमने रहना है। लेकिन लिखा है तुम्हारा उजियाला, है ना, हमारा उजियाला विश्वासियों के सामने नहीं चमकना है। यहाँ पे लिखा है हमारा उजियाला उन हर मनुष्यों के सामने चमकना है, जिससे वो उजियाला चमकता कैसे है? हमारे भले कामों को देखकर। अन्य जाति, हर एक व्यक्ति हमारे स्वार्थ के कामों को देखकर नहीं, हमारे त्यागपूर्ण भले कामों को देखकर वो स्वर्गीय पिता की क्या करें? बड़ाई करें, स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। इसलिए आप बोलेंगे नहीं यीशु मसीह तो पाप कर ही नहीं सकता था। हाँ, यीशु मसीह से तो कभी पाप हो ही नहीं सकता। हमसे क्या हो जाता है? हमसे पाप हो जाता है। हम जब उनके संपर्क में आते हैं हम गिर जाते हैं। लेकिन आप जब देखते हैं वचन बोलता है हम कलीसिया में मसीह की देह है। मसीह की देह बोलने का मतलब क्या है? हाँ, और मसीह जब हमारे जीवन में है, हम जब बोलते हैं मसीह हम में राज्य करता है, हम जब बोलते हैं कि वो जो तुम में है वो उससे जो संसार में शक्तिशाली है, वो कब दिखता है? वो इन्हीं बातों में जब दिखता है कि जब सोदोम गमोरा जैसी परिस्थितियां हमारे चारों ओर हो, तब परमेश्वर की सामर्थ जो हम में वास करते हुए दुनिया के सामने प्रमाणित करती है कि दुनिया में जो है उससे भी ज़्यादा ताकतवर हम में जो है वो वास करता है। दुनिया के सामने पवित्रता, इसलिए पहली सदी की कलीसिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि रोमी विश्वासी लोग, आपको मालूम है रोम एक बहुत प्रकार के पापों से, जब हम उसके इतिहास को पढ़ते हैं, बहुत प्रकार के पाप, हर प्रकार के अनैतिक पाप से भरा पड़ा हुआ था। लेकिन उस समय में मसीह कलीसिया ने उस समय के लोगों के सामने अपनी उस पवित्रता को प्रमाणित किया कि चाहे कितना भी पाप हमारे चारों ओर हो, हम पवित्र जीवन जीने के द्वारा हम साबित करेंगे हम में जो है वो संसार में जो है उससे बड़ा है, उससे ताकतवर है, और उनका प्रभाव हमारे जीवन में कभी नहीं पड़ेगा। ये हमारे जीवन में एक परीक्षा परमेश्वर इस प्रकार से परखता है। आप अब्राहम के जीवन को जब देखेंगे, परमेश्वर ने अब्राहम को ऊर से बुलाया अपने पिता के घर को छोड़ने, अपने देश को छोड़ने। लेकिन जब हम इतिहास में जब पढ़ते हैं, कनान में जब अब्राहम पहुंच रहा है, कनान एक ऐसा जगह है जो हर प्रकार के पाप में लिप्त है। आप सोचेंगे परमेश्वर, अब्राहम बोलेगा प्रभु आप मुझे कैसी जगह में लेकर आए हो?
हाँ, आप चाहते हो मैं कनान में आऊं, लेकिन कनान को देखो प्रभु, हर प्रकार के पाप से भरा पड़ा है, हर प्रकार की बुराइयों से भरा पड़ा है, हर प्रकार के अनैतिक बातों से भरा पड़ा है। ऐसी जगह में आप मुझे क्यों लेकर आए? ऐसी जगह में रहकर अब तू मेरे प्रति वफादार है, तू मेरा है अपने जीवन की पवित्रता के द्वारा, मेरे प्रति अपनी वफादारी के द्वारा तू प्रमाणित कर, तू प्रूव कर, तू सच में मेरा है। तो अब्राहम के सामने आप देखें, अब्राहम और लूत में फर्क क्या हो गया। लूत उस जगह में आकर परीक्षा में गिर गया। अब्राहम परमेश्वर के साथ चलने के कारण अब्राहम मजबूती से खड़ा रहा। अगर आप सोचें, लूत अगर मिस्र नहीं जाता, अगर कनान के गलत बातों को नहीं देखता, उसके अंदर की इच्छाएं भी कंट्रोल में रहती। लेकिन उधर की बातों ने प्रकट कर दिया, परिस्थितियों ने प्रकट कर दिया अंदर क्या माल भरा है। आपको मालूम है, बाहर की परिस्थितियां प्रकट कर देती है हमारे अंदर क्या है। बाहर के माहौल, बाहर की बातें हमारे अंदर की बातों को प्रकट कर देती हैं। इसलिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह के जब बात को हम देखते हैं तो हमें एक साफ साफ बातें समझ में आती है कि हम अगर सच में बोलते हैं कि हम संसार में रहकर हमने प्रभु के उस ज्योति के समान चमकना है, उस नमक के समान। आपको मालूम है नमक जो होता है, नमक का खासियत क्या है? यह हर जगह, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सब लोगों के घर में पाया जाता। उसी प्रकार अगर मैं बोलता हूं कि हाँ मैं विश्वासी हूं, मैं बोलता हूं कि सच में मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, मेरा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हर प्रकार के लोगों के लिए, चाहे ऊंची जात का, चाहे नीची जात का, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, मेरा जीवन हर प्रकार के लोगों को प्रभु के करीब लाने वाला बने। मेरा जीवन, मेरे जीवन का वो स्वभाव। आपको मालूम है, एक बार एक लड़के ने क्या किया, एक बहुत ही सुंदर गीत गाने वाले पक्षी को एक दूसरे पक्षी के साथ, क्या कौवे के साथ जाकर रख दिया। तो उसने सोचा कि कौवा भी इसके साथ रहकर ना गीत गाना सीख जाएगा। लेकिन आपको मालूम है क्या हुआ? कुछ समय के बाद जब वो देखने के लिए आया तो देखा ये सुंदर गीत गाने वाला पक्षी भी कौवे की तरह काऊ काऊ कर रहा। तो उससे क्या चीज, उसने क्या चीज देखा कि अगर संसार का प्रभाव हमारे ऊपर हावी हो रहा, अगर हम पवित्रता में नहीं चल पा रहे, हमारा प्रभाव, मसीह का प्रभाव अगर उनके जीवन में नहीं पड़ रहा, इसका ये एक चिन्ह है कि आप थोड़ा संसार से अलग होकर घुटनों में प्रभु के साथ कुछ समय बिताओ। आपको ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत है। क्यों? प्रभु कभी भी हमें, आप समझना, प्रभु ने कभी ये प्रार्थना नहीं किया कि तू मेरे लोगों को संसार से उठा ले। नहीं, इन्हें संसार में ही रहना है, इन्हें टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में ही रहना है, इन्हें सदोम गमोरा जैसे हालत में ही रहना है। लेकिन इधर रहकर इन्होंने पवित्रताई में जीवन बिताना, इन्होंने इधर रहकर, आपको मालूम है, इधर रहकर इन्होंने मेरा सुसमाचार और मेरा गवाह बनना है। ऐसे लोगों के बीच में ही रहकर, ऐसे लोगों के बीच में ज्योति के समान चमकना है, ऐसे लोगों के बीच में इन्हें भले कामों के द्वारा जीवन बिताना। लेकिन जब हम समझौता करने लग जाते हैं, वहां पर आपको मालूम है दो मुख्य बात आ जाती है। दो मुख्य बात क्या है? हमारा इरादा क्या है, हमारी अंदर की इच्छाएं क्या है। ये दो बातें हम संसार का हम पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा बड़े आसानी से तय कर देती हैं। अगर हमारा इरादा और हमारी इच्छाएं पवित्र नहीं है और प्रभु के लिए समर्पित नहीं है, हम संसार में जाएंगे तो पक्का संसार का हम पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा इरादा और इच्छाएं पवित्र है, परमेश्वर के लिए समर्पित है, तब संसार का हम पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम, क्योंकि आप समझते हैं इच्छाएं एक व्यक्ति को कंट्रोल करती हैं, और अगर इच्छाओं में पाप के लिए जगह है, इच्छाओं में अगर अपनी मनमर्जी के लिए जगह है, बड़े आसानी से हम, आपको मालूम है एक लड़की का कहानी है, एक जवान लड़की 22 से 25 साल की उम्र की लड़की थी। एक बार उसने कलीसिया में संडे स्कूल पढ़ा, परमेश्वर का वचन सुना, विश्वास में आए, बहुत ही बपतिस्मा लेकर, बहुत ही एक प्रभु में बहुत आगे बढ़ने वाली लड़की थी।
लेकिन आपको मालूम है, जब समाज में लोगों को वचन बताना, एक अच्छा गवाह बनकर लोगों को वचन बताने के लिए जब गई, तो बीच में हुआ क्या, एक भाई से मुलाकात हो गई। हाँ, और वो एक अन्य जाति व्यक्ति है। तो इसने सोचा मैं प्रभु के लिए क्या करूँगी, वचन बताऊंगी, इनको विश्वास में लेकर आएंगे कर कर बहुत एक ऐसा सोच कर ये गए। लेकिन कुछ समय में अंदर से एक विवेक बोलने लगा, सही नहीं है, ये ऐसे नहीं करना है। लेकिन इन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, वचन ही बता रहे हैं, प्रभु में ही लेकर आना है, सब कुछ ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 महीने में शादी हो गई, और 3 महीने में शादी कर कर बाद में हुआ क्या कि पति नशेड़ी निकला। वो नशा करने, हर प्रकार के नशे में चला गया। हाँ, और एक जगह से, अब इसलिए नशेड़ी है, अब घर का खर्चा नहीं चलता, एक जगह से दूसरे जगह जगह क्या होने लगे, शिफ्ट होने लगे। बाद में सड़क पर आ गए, इनके चक्कर में ये भी नशा करने लग गई। बाद में पता चला इतना नशा में चले गए कि ये क्या हो गए, हॉस्पिटल में ये लड़की एडमिट हो गई। हॉस्पिटल में जब एडमिट हो गई तो इसने बोला मेरा तो इतना बुरा हाल हो गया, मैं ऐसी बुरी स्थिति में गिर गई कि प्रभु भी मुझे ऐसी परिस्थिति से निकाल नहीं सकता। ऐसी बुरी स्थिति में मैं गिर गई हूँ कि प्रभु भी मुझे निकाल नहीं सकता। हाँ, और बाद में पता चलता है कि इसका पति भी इसको छोड़कर बाकी औरतों के पीछे चला गया, इसको छोड़ दिया। और बाद में इसको मालूम चलता है ये प्रेग्नेंट है। बहुत ही बुरी हालत में पहुंच गए। तब इसके माता पिता, इस लड़की के माता पिता प्रभु के दास के पास आकर बोलते हैं कि संसार के लोगों को विश्वास में लाने के लिए किस हद तक जाना पड़ेगा। यहां पर सारी बात आती है कि हमने कहां पर सीमाएं खींचनी है, कहां पर बाउंड्रीज खींचनी है। यीशु मसीह पापियों के साथ खाता पीता था, पापियों के साथ रहता था। इसका यह अर्थ नहीं कि वो भी दारू पीता था, वो भी उनके हर प्रकार के कामों में जाता था। यहां पर देखते कई ऐसी जगह होती जहां पर हमें दिखता है कि अगर उनका हम पर प्रभाव पड़ रहा है, हमें बड़े प्यार से उन्हें ना कहना आना चाहिए। कई बार बहुत से परमेश्वर के लोगों के साथ दिक्कतें क्या हो जाती हैं, वो लोगों को ना नहीं कह पाते, वो लोगों को मना नहीं कर पाते। उनके अंदर लगता है कि हाँ, उनको बुरा लग जाएगा। हाँ, उनकी खुशी के लिए चलो कर देते हैं, उनकी खुशी के लिए चलो कर देते हैं। हमारे विश्वासियों का तरीका क्या होना चाहिए, हमने उनके साथ अपनी मित्रता को भी नहीं तोड़ना है, और एट द सेम टाइम हमें यह एहसास भी दिलाना है कि हम आपके इस काम में शामिल नहीं हो सकते। हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे मित्रता रखते हैं, लेकिन हम आपके इस काम में हम शामिल नहीं हो सकते। जो बातें वचन के खिलाफ हैं, वहां पर हम बाउंड्रीज खींचते हैं, वहां पर हम सीमाएं खींचते हैं। आपको मालूम है, बहुत से नौजवान, बहुत से परमेश्वर की कलीसिया के लोग इन्हीं बातों में बहुत बुरी तरह उनका जीवन शैतान बर्बाद कर देता है कि आपने अन्य जातियों को प्रभु में लाना है, आपने अन्य जातियों को प्रभु विश्वास में लेकर आना है, या अगर आपको पवित्रता में जीवन बिताना है तो आप संन्यास ले लो, आप दुनिया की नौकरी छोड़ दो, आप सेवा में ही चले जाओ, आप पूरा ही क्या हो जाओ, ऐसे चले जाओ। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार का जीवन बिताया। वो लोगों के बीच में रहा, लोगों के साथ उनके हर एक बात, उनके शारीरिक, प्राणिक, आत्मिक हर एक बात में उसने उनका ध्यान दिया, उनके साथ खाता पीता था। बल्कि समाज के उन लोगों के बीच में भी जाता था जिन्हें समाज तुच्छ समझता था। हर प्रकार से उसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हर प्रकार के लोग, यहां तक कि आप देखेंगे कि चुंगी लेने वाले और पापी लोग इसके पास आना पसंद करते थे। क्या मेरा जीवन अट्रैक्टिव है बाहर के दुनिया के लोगों के लिए? हाँ, या मैं फरीसी हूं, दुनिया के लोग बोलते हैं ये धार्मिक है, इससे दूर ही रहो तो बढ़िया। दुनिया मुझे किस नजर से आज देखती है, हम अपने आप से पूछ सकते हैं। यीशु को आप देखें, यीशु जब भी खाने पीने कुछ भी है, लोग इसके पास आकर बैठ जाते थे। एक चुंबकीय पर्सनालिटी, एक चुंबकीय व्यक्तित्व है, दुनिया इसके पीछे आ रही है, लेकिन तब भी ये दुनिया की तरह नहीं है। ये दुनिया इसके पीछे आ रही, लेकिन तब भी ये दुनिया की तरह नहीं है, बल्कि दुनिया को उद्धार के मार्ग में लेकर आ रहा। किस प्रकार प्रभु का जीवन था, और किस प्रकार वो उनकी एक एक आवश्यकताओं पर ध्यान देता था, उनकी एक एक बातों में ध्यान देता था। कई बार हम सिर्फ आत्मिक बात पे कई बार ध्यान देते हैं, उनकी शारीरिक मानसिक बात पर ध्यान नहीं देते। जैसे लेवी और याजक की तरह हम इग्नोर कर देते हैं, और वो बात बहुत अंदर तक चुभ जाती है,
बहुत अंदर तक ठेस पहुंचा देती है। कई बार हमारी इच्छाएं जो हमें कंट्रोल करती हैं वो परमेश्वर के लिए उतनी पवित्र नहीं होती। उतना पवित्र ना होने के कारण उनका, हाँ, जब हम उन बातों में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनका असर हमारे ऊपर पड़ने लग जाता है। कई बार आपको मालूम है पवित्रता में जीवन बिताने के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। और ऐसे समय में क्या होता है, बहुत से लोग वचन की तरफ ध्यान नहीं देते। परमेश्वर के वचन को जिस प्रकार से सीखना है, आत्मा में जिस प्रकार से बढ़ना है, क्योंकि सारी बात है मैं अपनी ताकत से, इस संसार से, अपने बिगड़े हुए स्वभाव से या शैतान, इनमें से किसी का भी मैं सामना नहीं कर सकता। मुझे इस संसार में रहकर, इन संसार के लोगों के साथ रहकर, इनके बीच में रहकर, इनके सामने मसीह का गवाह बनकर एक, अगर अपने भले कामों के द्वारा इनको प्रभु की तरफ खींचना है, मुझे परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। ये पवित्रता को बनाए रखना है। दुनिया उस पवित्रता को देख रही है। दुनिया को सिर्फ, आपको मालूम है, बातें करने वाले नहीं चाहिए। आपको मालूम है हम सब बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन दुनिया देख रही है क्या सचमुच यीशु के समान जीने वाला कोई है? हाँ, या सिर्फ हम बोलते हैं, या सचमुच मेरे जीवन के द्वारा वो पवित्रता का लक्षण मेरे जीवन से दिखाई देता है? क्या मैं पवित्र जीवन बिताते हुए लोगों को लगता है, नशेड़ियों को लगता है मैं नशा से छूट नहीं सकता? क्या मैं उनके सामने रहकर मैं उस परमेश्वर की सामर्थ को, क्या वो मेरे जीवन के द्वारा अनुभव कर सकते हैं? हाँ, परमेश्वर छुड़ा सकता है। परमेश्वर हर एक परिस्थितियों से निकाल सकता है। परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। क्या मेरे बातचीत से उन्हें लगता है कि हाँ, ये सामने वाले व्यक्ति को सच में मेरी कदर है, सचमुच उसे मेरी चिंता है? मेरे शारीरिक बातों से, परमेश्वर का वचन बोलता है हमने प्रेम करना है परमेश्वर के प्रेम से। और ये नहीं कि विश्वास में आएंगे तभी हम प्रेम करेंगे। हमारा काम है एक अच्छा गवाह। यीशु ने ये नहीं बोला मैं तुझे चंगा करने जा रहा हूं, तू बपतिस्मा लेगा, तू उद्धार पा, मेरा चेला बनेगा तो मैं तुझे क्या करूंगा, मैं चंगा करूंगा। मैं रोटी 5,000 को गिन के खिला रहा हूं, केवल वही रोटी खाएंगे जो कल को मेरे क्या बनेंगे, मेरे चेले बनेंगे। नहीं, यीशु चलता फिरता हर एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा, हर एक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक हर आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जा रहा है, किसी पर दबाव नहीं डाल रहा। लेकिन जब चेला बनने की बारी आ रही है तब बोलता है कोई मेरा चेला बनना चाहे तो ये शर्त है। लेकिन हाँ, बिना चेला बने यीशु हर एक के सामने परमेश्वर के पिता के प्रेम को प्रकट करता हुआ फिरा। चेला बनना है तो शर्तें हैं, लेकिन ये नहीं कि मैं चेला बनेगा तो तेरी बीमारी से तुझे चंगा दूंगा, हाँ चंगाई करूंगा। चेला बनेगा तभी तेरी शारीरिक अवस्था, रोटी तुझे खिलाऊंगा। चेला बनेगा तभी तुझ पर मेरे को तरस आएगा। नहीं, मुझे सब पर तरस आता है। मुझे सबकी, जिसको भी मुझे दिखता है आवश्यकता, मैं, मेरे से जो होता है मैं करता हूं, शारीरिक को, आत्मिक को, प्राणी को। वो यीशु का सोच है। पिता की इच्छा को किस प्रकार वो अपने जीवन में पूरा करते हुए लोगों को दिखाया कि पिता कैसा है। पिता अच्छे और बुरे दोनों पर मेंह बरसाता है। पिता अच्छे और बुरे दोनों से प्रेम करता है। पिता हर प्रकार के लोगों के साथ, हाँ, सिर्फ पाखंडियों को ये पसंद नहीं करता, लेकिन हर किसी के साथ उसका प्रेम, उसकी चिंता, उसका लगाव। आप देखें किस प्रकार का नमूना। और उनके बीच में रहकर पवित्रता में एक भी पाप नहीं किया, निष्पाप। पापियों के बीच में रहेंगे, क्या गाली नहीं सुनना पड़ेगा? बहुत से लोग बोलते हैं मैं इसलिए लोगों से दूर रहता हूं ना, उनके बीच में रहेंगे, गालियां बहुत बातें होती हैं, गालियों की बातचीत बहुत होती है। वचन में लिखा है वो गालियां सुनता था लेकिन कभी बकता नहीं था। लोग धमकी देते थे लेकिन धमकी सुनकर वो धमकी नहीं दे रहा। हाँ, आप सोचो यीशु का जीवन किस प्रकार का था। हम बोलते हैं वहां पर ऐसी ऐसी बातें होंगी ना, इसलिए मैं उनसे दूर ही रहता हूं, मैं उनसे बात ही नहीं करता। हाँ, दूर तब रहना चाहिए अगर मुझे लगता है मैं मसीह के साथ समय नहीं बिता रहा, हाँ, मसीह का सामर्थ मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा, हाँ, अगर मैं वचन नहीं सीख रहा तो मुझे दूर ही रहना पड़ेगा। दूर रहे ना रहे मुझ पर तो असर पड़ेगा, लेकिन वचन अगर सीख रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है परमेश्वर का वचन का सामर्थ मेरे जीवन के द्वारा दुनिया देखना चाहती है कि बिना सन्यासी बने, लोगों के बीच में रहकर भी
सच में पवित्रताई में जीवन जिया जा सकता है, सच में जिया जा सकता है। हर प्रकार के लोगों को मेरे आचरण के द्वारा, मेरे भले कामों के द्वारा, मेरे नमक जैसे स्वाद के द्वारा, मेरे उजाले जैसे प्रकाश देने के द्वारा दुनिया सच में प्रभु के पास खींची चली आ सकती है। एक अच्छा गवाह हम बन सकते हैं। इसलिए लेकिन अगर हम वचन नहीं पढ़ रहे, आपको मालूम है, अगर हम वचन नहीं पढ़ रहे तो भजन संहिता 119 का 92 वचन एक चेतावनी देता है। भजन संहिता 119 का 92, उसके बाद हम समाप्त करते हैं। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय में नष्ट हो जाता। यानी अगर मैं परमेश्वर के वचन से सुखी नहीं हूं, मैं दुख के समय में मैं नाश हो जाऊंगा। अगर वचन सीखने के लिए मेरे पास समय नहीं है, प्रभु के साथ चलने के लिए मेरे पास समय नहीं है, प्रार्थना प्रभु के साथ संगति करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। यहां पे लिखा है, यदि मैं वचन में तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता। सुखी बोलने का मतलब क्या है? सुख, कौन व्यक्ति सुखी होता है? जो आपको मालूम है, जिस चीज से हमें सुख मिलता है हम ज्यादा समय उसी में खर्च करते हैं। लिखा है, अगर मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता, तो लिखा है दुख के समय में मैं नाश हो जाता। आपको मालूम है, हमारा दुख का समय बता देता है कि हमने वचन में कितना ध्यान दिया था। हमारा दुख का समय हमारी असलियत खोल देता है कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति हम कितना सीरियस थे। जब हम परमेश्वर के वचन के प्रति सीरियस नहीं होते, उस पर हम समय खर्च नहीं करते, हमारे दुख के समय में हमारा विश्वास भी डामाडोल हो जाता है। दुख के समय में हमारी बुरी स्थिति हो जाती है। बस हवा की आने की देर है, हम उड़ जाएंगे। हमारा विश्वास से भी हम क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। क्यों? दुख का समय बताता है कि मैं वचन में, मेरी वचन के प्रति मेरा सोच, मेरा वचन के प्रति मेरा चाल चलन कैसा था। हम एक एक वचन के साथ हमारा संबंध, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, और पवित्रताई में, सोदोम गमोरा जैसी परिस्थिति में भी, हर सामने चारों तरफ पाप का माहौल होने पर भी मैं किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के समान मैं पवित्रताई में जीवन बिता सकता हूं। यीशु का एक आदत था, रात भर वो प्रार्थना करता था। वो प्रार्थना में अधिक से अधिक समय बिता रहा, हर प्रकार के लोगों से मिल रहा, उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरी कर रहा, और पिता का प्रेम सब पर प्रकट करते हुए गया। वो क्या हमारा जीवन उस प्रकार का है? अगर हम इस प्रकार के लोग हैं, लोग सचमुच आत्मिक पहलू पर भी ध्यान देने के लिए गंभीर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम नहीं कर रहे, उनको साफ साफ समझ आता है इसको हमारी चिंता नहीं है, ये सिर्फ अपनी धार्मिक बात को बताने की सोच में लगा रहता। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। पढ़ने भी आप प्रार्थना करें, समाप्त। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो अपने मौका हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करते प्रभु मान आपकी भलाइयों के लिए, आपकी करुणा के लिए। धन्यवाद करते हैं मौका तुम्हारे के आपने दिया। प्रार्थना करते हैं अनुसार बढ़ने वाला जीवन आप हमें दें प्रभु। डर भय में संभाल, उपस्थित हमारे साथ रहे सभी पिता। आज को आज मिलेगा हमारे आप माल की धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता। प्रभु अलगताई जिसे हम सोचते हैं प्रभु, सोचते थे अभी तक, प्रभु आपके वचन के अनुसार वो बिल्कुल विपरीत है। अलगताई का मतलब संसार से अलग होना का मतलब नहीं है, वरन प्रभु संसार में रहते जैसे मछली समुद्र में रहती है, लेकिन समुद्र का वो खारापन उसके अंदर नहीं होता, वैसे ही हम भी संसार में रहते हैं प्रभु। संसार का माल हमारे अंदर ना हो तो अपना जो आपका वो स्वभाव में संसार में रहते हुए और लोगों पर प्रभु वो स्वभाव प्रकट करते जाएं। तो आपका प्रेम का स्वभाव, आपकी आत्मा में चलने का स्वभाव प्रभु लोगों के सामने हम दिखा पाए। अलग का मतलब प्रभु लोगों से अलग होना नहीं, पर प्रभु मसीह का प्रेम उनके बीच में दिखाना, वो आज हमने सीखा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता। सच में प्रभु आपने हम एक एक से बात किया, हम धन्यवाद करते हैं। हमारी सोच को, हमारे विचारों को खोला है, हम धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता। प्रार्थना करते प्रभु
आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। तो वचन कहता है प्रभु के अनुसार समर्पण करते हुए एक कदम आगे बढ़ाते जाने के लिए हमें कृपा दे। बस हमारे साथ रहे, धन्यवाद करते तुम भलाइयों के लिए। आज तो और सामर्थ्य देते हुए अपने हाथ में का आप इस्तेमाल करते बस उनके साथ है उनसे करने तो आप आशीष देना। धन्यवाद करते जिनको कौन सुना है जो सुनेंगे उन सबको आपका सब पर आपका अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद करते तुम्हारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तो आमीन।